हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यूपीएसआई की वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ ही प्लाटून कमांडर, पीएसी तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 9,534 वैकेंसी हैं। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा और इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। इसमें 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि 28 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा। इसको एनरोल करने के लिए मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहां पर SR अड्डा रेफरल कोड यूज़ करें, उसके बाद आप एनरोल हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि यूपीएसआई की वैकेंसी है। उसके साथ ही प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की वैकेंसी है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 9,300 से 34,800 के बीच में होगी। ग्रेड पे आपका 4,200 का होगा। इसमें एसआई की 9,027 वैकेंसी है। प्लाटून कमांडर की 484 वैकेंसी है। पीएसी तथा फायर ऑफिसर की टोटल 23 वैकेंसी है। टोटल इसमें 9,534 वैकेंसी है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की। एसआई के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 3,613 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 900 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,437 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 1,895 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 180 वैकेंसी है। टोटल 9,027 वैकेंसी है। अब बात करते हैं प्लाटून कमांडर पीएसी की। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 194 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 101 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल 484 वैकेंसी है। वहीं पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करें तो इसमें अनरिजर्व के लिए 10 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 5 वैकेंसी है। वहीं पर एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल इसमें 23 वैकेंसी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो इसका फॉर्म जो है 1 अप्रैल 2021 से भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2021 होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें 400 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें एसआई, प्लाटून कमांडर और पीएससी के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। वहीं पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए कैंडिडेट को विज्ञान विषय से ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके पास डोएक या फिर नेलेक्ट सोसाइटी से O लेवल का सर्टिफिकेट है तो इस सिचुएशन में अगर 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर आते हैं और एक के पास डोएक और नेलेट का सर्टिफिकेट है तो उसको मेरिट में लिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसको फेल माना जाएगा। या फिर आपके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव है। ऐसे में 2 कैंडिडेट के नंबर सेम आते हैं तो उस कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। और अगर आपके पास एनसीसी का B सर्टिफिकेट है तो इस सिचुएशन में अगर आपके या फिर किसी और कैंडिडेट के नंबर बराबर आते हैं तो आपको सबसे पहले भर्ती किया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें कैंडिडेट की एज जो है 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपसे सामान्य हिंदी से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल विधि, संविधान तथा सामान्य ज्ञान से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा तथा तार्किक परीक्षा से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम आपका जो है 2 घंटे का होगा। प्रत्येक विषय में कैंडिडेट को कम से कम 35% नंबर लाना अनिवार्य है और टोटल चारों विषयों को मिलाकर कम से कम 50% नंबर लाने होंगे। लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक मानसिक परीक्षण होगा और उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।